उत्तराखंड सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि देवभूमि में करप्शन की जड़ें काफी गहरी तक जमी हुई हैं। ऐसे ही एक मामला सहकारी बैंक के एमडी का सामने आया है, जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे होने के बावजूद 3 साल तक सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। उत्तराखंड सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर सरकारी बैंक के एमडी दीपक कुमार पर लगे आरोपों के बाद सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल है। सवाल यह है कि जिस अधिकारी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हों, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? दीपक कुमार को फिलहाल सहकारी बैंक के एमडी पद से हटा दिया गया है। 3 साल बीत गए, आज सरकार ने उनको रिवर्ट किया और उसकी वजह यही पाई गई, जो उनके खिलाफ जांचें चल रही थी या जो उन पर आरोप लगे थे वो सही पाए गए। शासन ने उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट कर दिया। लेकिन एक अजीब बात यहाँ पर ये हुई कि उत्तराखंड सरकार जो जीरो टॉलरेंस का करप्शन पर एक हवाला देती है, जो बार बार दावा करती है, बार बार ऐलान करती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, उस सरकार को दीपक कुमार के भ्रष्टाचार के आरोपों को समझने में, दीपक कुमार को परखने में 3 साल लगे। दीपक कुमार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे, इसकी जांच चल रही थी। बावजूद इसके वे इतने बड़े पद पर बने रहे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार दीपक कुमार पर क्या आरोप है। जिला सहकारी बैंक चमोली में महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए साल 2013 में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा। डीसीबी उत्तरकाशी में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना में ऋण घोटाले का आरोप। डीसीबी टिहरी में 27 लाख का बीमा प्रीमियम घोटाले का आरोप दीपक कुमार पर लगा। हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ी। बैंकिंग कार्यों में आरबीआई की गाइडलाइन की अनदेखी। पिछले कुछ सालों में आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच का सामना कर रहे हैं दीपक कुमार। कुछ प्रकरण थे, कुछ शिकायतें थे, उस पर जांच चल रही थी और विधिवत जांच किया गया जांच अधिकारी ने, और उसके साथ साथ उनको सुनवाई का अवसर भी हमने पूर्ण रूप से दिया था। फाइनली 2 ऐसे आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुए थे। उसके आधार पर उच्च अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उनको उनके मूल पद पर रिवर्ट किया जा रहा है, जो जीएम का पद है। ये तो सिर्फ दीपक कुमार की बात है कि एक और मामला भी जान लीजिए। करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल पर भी मेहरबानी हुई। 18 मई को उन्हें अचानक बहाल कर दिया गया। पिछली सरकार में उत्तराखंड में छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपया घोटाला हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी उसकी जांच कर रही है और उस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को 1.5 साल पहले मौजूदा सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। पिछली 18 मई को अचानक उनकी बहाली के आदेश हो गए और जैसी बहाली के आदेश सार्वजनिक हुए तो सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और सरकार की इस मामले में काफ़ी किरकिरी हुई। जैसे ही सरकार की किरकिरी हुई तो उन्हें महज 4 दिन बाद ही सस्पेंड कर दिया गया, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी जांच जारी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ दिखावा है? दरअसल हकीकत यह है कि इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में भी करप्शन की जड़ें इतनी गहराई तक जमी हुई हैं, जिन तक पहुंचने के लिए बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार का आज का आदेश इस बात को स्वयं साबित कर रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर किस तरह की चोट त्रिवेंद्र सरकार करेगी, क्या उसके मानदंड होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये 2 किस्से जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।